जय भीम साथियों, आज फिर एक और नई सच्ची घटना के साथ। यह दुख भरी कहानी अगर आज भी आपके जीवन में घट जाए तो मैं समझता हूं शायद इससे दुख बड़ा घटनाक्रम आपके जीवन में और कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इतने दुख भरे जीवन को व्यतीत किया, उसको जिया है। मैं सच्चा घटनाक्रम आज आपके बीच लेके आया हूं साथियों, जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने कितने दुख भरे दिन काटे हैं। किसके लिए? इस देश में रहने वाले तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित तबके के लिए। जी हां साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बाबा साहब की सच्ची कहानी पूरी सुन लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कुछ किया है। जो कहानी मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं, ये कहानी उस समय की है। 26 नवंबर 1949 की शाम, जब बाबा साहब अंबेडकर अपने घर पर बड़े आराम से बैठे हुए थे। 26 नवंबर 1949 बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर दिया था। जी हां साथियों, वो अपने सोफे पर बैठे हुए थे और अपने सोफे में बैठकर एक पल में हंस रहे थे और एक पल में रो भी रहे थे। और इसी दौरान उनके साथ शंकरानंद शास्त्री जी बैठे हुए थे। शंकरानंद शास्त्री बाबा साहब की हालत देखकर वह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बाबा साहब अंबेडकर एक ही पल में हंस रहे हैं, एक पल में रो रहे हैं। जब शंकरानंद शास्त्री जी से नहीं रहा गया तो शास्त्री जी ने पूछा कि बाबा साहब क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो रहे हो? तो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि शास्त्री जी, आज मेरा संघर्ष पूरा हो गया है। शास्त्री जी ने कहा, बाबा साहब मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा, अपने देश के पिछड़े दलित लोगों को न्याय और हक दिलाने में मैं कामयाब हो गया हूं। इसके लिए मैंने देश में समान न्याय व्यवस्था लागू कर दी है। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। आज मेरा यह सपना पूरा हो गया है। लेकिन इस संघर्ष को, इस सपने को पूरा करते करते मैंने तमाम जो कठिनाइयां महसूस की हैं, उन कठिनाइयों को याद करके रो रहा था। एक समय वो था शास्त्री जी कि मेरा छोटा बेटा गंगाधर, बड़े ध्यान से सुनिएगा साथियों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। यह बात सच्ची घटना में, यह कहानी नहीं है। यह एक सच्चा घटनाक्रम है जो हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में जिया। आप सोचिएगा, बड़े नकारा और निकम्मे हो चुके हैं आप अपने समाज को खाई में धकेलते जा रहे हैं। मैं शायद बताकर आपके दिमाग को खोलना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने आपको जो कुछ दिया वह महज ऐसे यूं ही नहीं मिल गया आसानी से। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि शास्त्री जी, मेरा छोटा बेटा गंगाधर, जो अभी हल्का फुल्का बोलना सीख रहा था, जिससे मेरे घर में किलकारियां गूंजनी शुरू हुई थीं, जिसने मुंह से थोड़े बहुत शब्द निकालने शुरू किए थे। एक समय ऐसा आया कि शास्त्री जी, उसको बुखार हो गया और मैं उस समय संघर्ष कर रहा था। मेरे पास इतना भी समय नहीं था मैं अपने बच्चे की दवाई ले आऊं। गंगाधर को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे। उसे इस देश का शासक बनाना चाहता था। मैं उसे इस देश का राजा बनाना चाहता था। जो मैंने संघर्ष किया, मैं अपने संघर्ष को, क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं उसको आजादी में देखता चाहता था। मैं उसको बहुत कामयाब इंसान बनाना चाहता था। लेकिन एक समय वो भी आया। शास्त्री जी, मेरी राजनीति की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, शास्त्री जी, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे बेटे को उस समय दवा दिलाने तक के पैसे नहीं थे। मैं इतना मजबूर बाप था। पर दोस्तों, आज के लोग इस बात को क्या समझेंगे? बाबा साहब आगे कहते हैं, शास्त्री जी, मेरे पास पैसे थे, पर लेकिन मैं इतना निकम्मा था कि मुझे अपनी औलाद पर पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास जो पैसे थे मैंने रखे थे कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं और इस देश में जो शोषित, वंचित तबका है उनके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि अगर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो नीचे तबके के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। शास्त्री जी और मेरे छोटे बेटे गंगाधर की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि उसको गले से लगा के रोने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे बेटे की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और बीमारी इतनी बढ़ती चली गई कि एक समय आके मैं उसको अपने गले से लगाकर बैठा हुआ था और उसकी कब मृत्यु हो गई मुझे पता भी नहीं लगा। शास्त्री जी, वो दर्द, वो तकलीफ मैं आज महसूस कर रहा हूं। और जब थोड़ा समय बीता तो जब लोग इकट्ठा हो गए तो लोगों ने मुझसे बोला कि बाबा साहब, आपके बेटे गंगाधर का दाह संस्कार करना है, नए कपड़े लाने के लिए पैसे दे दीजिए, उसके नए कपड़े लाने हैं। अब आप सोचिए, शास्त्री जी की जिस बाप के पास अपने बच्चे की दवाई गोली के लिए पैसे नहीं थे, मैं उसको नए कपड़े के लिए पैसे कैसे लाके दे दूं? आगे बाबा साहब ने कहा,
लोग बहुत सारे इकट्ठा थे। मैं बहुत रोया शास्त्री जी। शायद मैं अपने संघर्ष के बीच में कभी इतना रोया होगा। मैं उस दिन बहुत रोया, लेकिन मेरी रमा को यह बात पता थी। मेरी बीवी जिसने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया, उसको ये बात पता थी कि मेरे साहब के पास पैसे हैं। और मेरी रमा ने मेरे पास आकर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर गंगाधर को उठाया जब उसका दाह संस्कार किया गया। शास्त्री जी, मैं विदेश में पढ़ाई पढ़ रहा था और मेरी रमा लोगों के घर का काम करती थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने को, घर में अच्छा खाने को नहीं था, अच्छा बिस्तर सोने को नहीं था शास्त्री जी। लेकिन मैं विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। मेरी रमा भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसको वो कुछ नहीं दे पाया जो मैं उसे देना चाहता था। उस समय जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई तो लाश घर में पड़ी हुई थी। मैं उसका संस्कार तक नहीं कर पाया और मैं उसको लांघ कर गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहा था। मुझे लोगों ने रोका, ये तेरा बेटा घर में पड़ा है और तुझे राजनीति की पड़ी है और तू कोट पहनकर कहां जा रहा है। लेकिन शास्त्री जी, मुझे गोलमेज सम्मेलन के लिए जाना था, तो मैं अपने बेटे की लाश को लांघ कर गया और यह कहकर गया कि अगर मैं आज अपने इस बच्चे के लिए रुक जाऊंगा तो शायद आने वाले लाखों करोड़ों गंगाधर जो है वो मरे हुए पैदा होंगे और मैं उन्हें पैदा होने से पहले मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी मौका है मेरे अपने पिछड़े लोगों की दशा सुधारने का। तो मुझे बस अभी जाना है। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। बाबा साहब आगे कहते हैं, लेकिन आज मैं खुश हूं। पता है क्यों शास्त्री जी? कि मेरे राजनीति का संघर्ष बेकार नहीं गया। मेरी पत्नी रमा का संघर्ष बेकार बिल्कुल नहीं गया है, विफल नहीं गया, क्योंकि अगर मेरी रमा मेरा साथ ना देती तो मैं आज ये सब नहीं कर पाता। आज समाज के आने वाले जितने भी आने वाले समय में बच्चे होंगे मेरे समाज के, वो आने वाले समय में बहुत अच्छा पढ़ लिख कर सूट बूट टाई बेल्ट में घूमेंगे। मेरा कोई भी आने वाला गंगाधर जिनको संविधान की वजह से बहुत सारी चीजें नसीब होंगी, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरियों पर रहेंगे, शायद आने वाला कोई भी व्यक्ति बीमारी में बिना दवाई के नहीं मरेगा, बिना दवा के नहीं मरेगा। शायद कोई भी अभागा हमारे बहुजन समाज का बाप ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में जो अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को वह सारी सुविधाएं ना दे पाए जो मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं दे पाया, जीते जी अपने बीवी बच्चों को नहीं दे पाया। अब आप सोचिए, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संघर्ष, वो तमाम जो ये दुख भरी घटना है, ये बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में हुई। उन्होंने ये सब किसके लिए किया? आप नकारा और निकम्मे लोगों के लिए जो आप अंबेडकर के संघर्ष को भूल चुके हैं। बार बार ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों के लिए कितना संघर्ष किया? यहां उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी, आप लोग जानकर भी इतने नकारा और निकम्मे हो चुके हैं कि आपको उनके संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज भी मैं उन हरामखोर लोगों से कहना चाहता हूं जो पढ़ लिखकर बहुत अच्छी नौकरियों पर लग गए, लेकिन वो अंबेडकर का गुणगान नहीं करते हैं। वो तमाम लोगों से अंबेडकर की विचारधारा को नहीं बचा पाते। वो नहीं बताते हैं कि अगर आज मुझे जो कुछ मिल पाया है वो सब तो बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत मिल पाया है। आप लोग नहीं बताते हैं। आज सोचता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने बच्चे की कुर्बानी क्यों दी। आज सोचता हूं क्यों बाबा साहब अंबेडकर को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद भी रोटी पानी में भिगोकर खाते थे। मैं सोचता हूं कि किसके लिए? नकारा हरामखोर लोगों के लिए, जो आज अंबेडकर के संघर्ष को भूलकर अपने टीवी और बीवी में मस्त हैं, उनके संघर्ष को भूल चुके हैं। क्या उन लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष किया? उन लोगों के लिए माता रमा ने अपने बच्चे के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कफन बनाया था। इन घटिया लोगों के लिए जो आज बाबा साहब अंबेडकर को भूल गए हैं, जो लोग आज समाज के ऊपर हो रहे शोषण को देखकर अपने घरों में मस्त रहते हैं, कहते हैं कि हमारे तक तो शोषण नहीं हो रहा है, हम तो मस्त है। तो भाई, बाबा साहब अंबेडकर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 डिग्री थी, विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वो चाहते तो अच्छी नौकरी बाहर विदेश में करते, पर नहीं, उन्हें अपने देश के पिछड़े लोगों की दशा को सुधारना था। अपने बच्चों को वहां रखते जैसे आज आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का बच्चा घर में मरा हुआ पड़ा था। उनके पास पैसे थे, वो तो इलाज करवा सकते थे। अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द भी हो जाए तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेकर भागते हैं। एक दर्द आप अपने बच्चे का महसूस नहीं करते। और बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए अपनी 4 संतानों की कुर्बानी दी है। मैं निवेदन करता हूं, यह समय है आप सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी की जरूरत है। भागिए मत। बाबा साहब के संघर्ष को, उनके परिश्रम को घर घर तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं
कि मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आप बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संघर्ष आप तमाम लोगों के लिए किया है वो सब लोगों तक पहुंचाएंगे। आज मेरे पास जो कुछ भी है और आज बहुजन समाज के पास जो कुछ भी है वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। आपके घर में अगर 4 की 10 गाड़ियां हैं तो वो भी आपकी नहीं है। आपकी बीवी अगर अच्छे कपड़े पहन रही है तो ये आपके पैसे की भी देन नहीं है। आपकी कमाई की वो दे, वो प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें हैं, वो सुख सुविधा है, वो सब अंबेडकर की देन है, आपकी देन नहीं है। मैं हरामखोर उन लोगों को बोल रहा हूं जो बाबा साहब अंबेडकर के वजह से, उनके आरक्षण की वजह से सब कुछ लेकर बैठे हैं, लेकिन उनके गुणगान करने में हरामखोरों को दिक्कत होती है। निवेदन और रिक्वेस्ट है, बाबा साहब अंबेडकर को मत भूलिए। आपके लिए बहुत संघर्ष किया है। जय भीम, जय भारत, जय। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।